हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 37। जसप्रीत और रुद्र की बहस आगे बढ़ती उससे पहले ही माही अपना ऑर्डर सुनाकर किचन एरिया में चली जाती है। सब लोग बस उसे आंखें फाड़ कर देखते रहते हैं और डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगते हैं। तभी मनप्रीत कहता है कि ये लड़की जब देखो तब ऑर्डर दे के चली जाती है और हम सब लोग उस ऑर्डर को फॉलो भी करते हैं। कमाल की चीज है ना। उसकी बात पर रुद्र सिर्फ मनप्रीत को घूरता है और हर्षवर्धन सिंह कहते हैं कि अरे मनप्रीत बेटा, आपने सिर्फ अभी ट्रेलर देखा है, आगे आगे देखो होता है क्या। आप भी यही बोल रहे हो, मनप्रीत ने कहा। क्या मतलब है आपका, हर्षवर्धन सिंह ने पूछा। अरे भाभी भी यही बोलती है कि टाइम आने पे सब कुछ पता चल जाएगा, पर नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं है, बस ऑर्डर दे के चले जाना है, मनप्रीत ने कहा। बातें बाद में कर लेना, चलो खाना खाओ अभी। इतना बोलकर प्रेमजीत जी आगे चले जाते हैं और बाकी सब भी डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। सब लोग डाइनिंग एरिया में अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और काकू और करके बाकी सर्वेंट सब मिलके एक एक करके खाना ला रहे थे। और जब सब लोग खाना देखते हैं तो बस आंखें फाड़ फाड़ के माही को ही देख रहे थे, क्योंकि माही ने ब्रेकफास्ट में पराठे, चटनी, दही, लस्सी, बेसन का चिल्ला, अलग अलग आलू के पराठे, पनीर के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे बनाए हुए थे। और उसी के साथ माही ने गुजराती ब्रेकफास्ट भी बनाया था, जिसमें उसमें पोहा, उत्तपम और उपमा बनाया हुआ था। माही का ब्रेकफास्ट देखकर घर के सभी लोग हैरान थे। माही लास्ट में चाय का कप लेकर आती है और सबको अपनी तरफ इस तरह से देखकर थोड़ी हैरान रहती है और कहती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों सब लोग देख रहे हो हमें, इतना सारा खाना कहाँ से ऑर्डर किया तुमने, मनप्रीत ने पूछा। उसकी बात पर माही अपने कमर पर हाथ रखती है और कहती है कि अच्छा, आपको लगता है हमने सारा ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है? हाँ, तुमने यहाँ पे भंडारा खोल दिया है तो फिर लगेगा ही ना कि तुमने इतना सारा खाना ऑर्डर ही किया है। माही अपने हाथों को हवा में लहराती हैं और कहती हैं कि मैंने इस खूबसूरत हाथों से खाना बनाया है, अगर नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, होटल का ही खाना है, ठीक है, मैं दूसरा ऑर्डर करके देती हूँ। इतना बोलकर माही काकू से कहती है कि मेरा फोन मंगवा दीजिए, मैं ऑर्डर कर देती हूँ इनके लिए। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो मुझे लगा कि आपने। मनप्रीत इतना बोला ही था कि माही बोल पड़ती है, आपको क्या लगा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैंने ये सब खाना ऑर्डर किया है? हाँ, क्योंकि तुमने सुपर वुमन की तरह इतना सारा खाना जो ऑर्डर किया है तो मुझे ऐसा ही लगेगा ना, मनप्रीत ने कहा। एवरी वुमन इज सुपर वुमन, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है, माही ने कहा। माही की बात सुनकर वहां बैठी हुई सभी औरतें मुस्कुरा देती है और प्रेमजीत जी कहते हैं, बेटा, हमें ऐसा लगा था कि आप सिर्फ खाने में स्वीट बनाएंगी, पर आपने तो पूरा मेन्यू ही बना दिया। बहुत अच्छी बात है और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि हमें बहुत ही खाने का मन कर रहा है। इतना बोलकर प्रेमजीत जी कहते हैं, चलो फटाफट परोसो, हम खाने लगते हैं। माही और काकू सब लोगों को खाना परोसने लगते हैं। तभी माही सबको खाना देती है पर रुद्र को नहीं देती। ये देखकर हरप्रीत कहता है, लो लो, तुझे तो शादी के दूसरे दिन ही खाना नहीं मिल रहा है। हमें लगा था कि शादी के बाद कभी कभी खाना नहीं मिलेगा, पर तुझे तो पहले दिन ही नहीं मिल रहा है। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही माही बोल पड़ती है, एक मिनट, किसने बोला कि हमने इनके लिए खाना नहीं बनाया है? हमने सबकी पसंद का खाना बनाया है, तो हम अपने पति की पसंद का नहीं बना सकते क्या? इतना बोलकर माही किचन की तरफ चली जाती है। माही किचन में से एक बाउल और कप लेकर बाहर आती है। वो ट्रे माही रुद्र के सामने रखती है और कहती है कि हमने आपके लिए सलाद और कॉफी बनाया है, जो आप रेगुलर डाइट पे खाते हो।
इतना बोलकर माही बाउल के ऊपर से ढक्कन उठा लेती है और फिर रुद्र के आगे रख देती है। रुद्र जब सलाड देखता है तो मुस्कुरा देता है, क्योंकि माही ने कुकुम्बर से एक कार्टून शेप बनाया हुआ था और वो दिखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसको मुस्कुराते हुए देखकर मनप्रीत कहता है, इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहा है, जैसे कि कोई कार्टून देख लिया हो। मनप्रीत की बात सुनकर घर के सभी लोग रुद्र की तरफ देखने लगते हैं, तो रुद्र अपना बाउल लेकर खाते हुए कहता है कि तू चुपचाप अपना खाना खा, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगा है आजकल। उसकी बात पर मनप्रीत चुप हो जाता है और फिर खाना खाने लगता है। पहला निवाला मुंह में डालते ही मनप्रीत कहता है कि वाओ, क्या खाना बनाया है आपने। मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप इतना अच्छा खाना बना लेती हो। आप तो रहने ही दो, मुझे आपकी तारीफ की कोई उम्मीद ही नहीं है। माही ने कहा, अच्छा मतलब आप चाहते हो कि हम सब लोग कॉम्प्लीमेंट दें आपको। मनप्रीत ने पूछा, नहीं नहीं, हम खाना अपनी खुशी से बनाते हैं। माही ने कहा, और हमें आपकी झूठ मूठ की तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। माही ने फिर से कहा, नहीं बेटा, वो तारीफ नहीं कर रहा। नहीं बेटा, वो झूठ मूठ की तारीफें नहीं कर रहा है, वो सच बोल रहा है। आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, प्रीता जी ने कहा। प्रीता जी इतना बोलकर माही के हाथ चूम लेती है। प्रीता जी के ऐसा करने से माही मुस्कुरा देती है और उनको गले लगा लेती है। प्रेमजीत जी आगे कहते हैं, हाँ बेटा, आपकी मम्मा सही कह रही है, आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। इतना बोलकर घर के सभी लोग माही की तारीफ करते हैं और सबसे ज्यादा खुश तो रुद्र था, क्योंकि उसे हमेशा खाने में सलाद मिलता था, पर उसे नहीं पता था कि ब्लैक पेपर और चाट का मिक्सचर इतना अच्छा रहेगा उसके ब्रेकफास्ट और सलाद के लिए। वो खुशी से अपना खाना खा रहा था। अभी सभी लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आती है, क्या बात है, बॉस की खाने की खुशबू बाहर गेट तक आ रही है। ये किसी लड़की ने बोला था। लड़की की आवाज सुनकर बाकी घर के सभी लोग पीछे मुड़ते हैं